वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी ये होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। और इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, जिसका हमने सुबह की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करने जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 33 होगा। 2:30 PM पे ये रोज़ क्लास होती है। और जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट के बाद में प्रैक्टिस होती है वो इस क्लास में होती है। कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस जो होती है वो इस वाली क्लास में होती है। किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में उसके अंदर अगर आपको सर्च कैटेगरी का अगर कोई ऑप्शन आता है या सेलेक्ट कैटेगरी या सेलेक्ट गोल का अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप ये कैटेगरी उसके अंदर चूज करें, एनडीए, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो इसमें 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के चार्जेस आपके ये रहेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हो तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। 10% ऑफ आपको इससे मिल जाएगा RSR लाइव कोड अप्लाई करने से। अगर कोई बच्चा फ्री क्लास देखना चाहता है, प्लस का मतलब पैसे वाली क्लास है ना, और फ्री का मतलब है फ्री स्पेशल क्लासेज है, और अगर उनको देखना चाहते हो स्टार्टिंग में अगर आप इनरोल करते हो तो भी आपको कोड यूज करना होता है, वो यही कोड आप यूज कर लें। ठीक है, चलो जी भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाएं, सारे के सारे बच्चे आ जाएं क्लास में। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम RSR, जहां पर हर क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन और कोई क्लास का जो लिंक होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये हमारी टीम है टीम RSR फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश के लिए। पूरे यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है जिस टीम ने, एक तरफ चारों तरफ एक ही अल्लाह है, टीम RSR। ठीक है, तो उसी के साथ, उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ भी हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं। ये हमारी पूरी क्लासेज की टाइमिंग रहती है, सुबह से लेकर 5 बजे तक आपकी क्लासेज बैक टू बैक चलती रहती है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होता है, प्रैक्टिस सेशन भी होता है, मॉक टेस्ट भी होता है, और किस चीज़ की कमी है वो भी आप लिख देना, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो जी। मेरी आर्मी अभी तक पूरी आई नहीं है भैया, मेरी आर्मी अभी तक आई नहीं है। एक बार दबा के थोड़ा सा क्लास को अगर शेयर कर देंगे तो अपने छोटे भाई बहन हैं जाग जाएंगे। थोड़ा सा जगा दो यार उनको फटाफट से, एक बार दम लगा के क्लास को शेयर करो। मज़ा नहीं आता यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, इतनी मेहनत करने के बाद में जब क्लास के अंदर 200 बच्चे लाइव हो तो थोड़ा दिल टूट जाता है यार, है। इतना प्यार आपके लिए हम न्योछावर करते हैं, जान न्योछावर करते हैं, कम से कम एक बच्चा शेयर नहीं कर सकता क्लास को। चलो जी, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट करिएगा बच्चा। और 1 घंटे तक बिल्कुल पेटी पेक होकर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले साथ में होने चाहिए लिखे हुए पेज में। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस डील करवाता हूँ। आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाएं, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ सारे के सारे बच्चे। उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं सर, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, आज हम इस लायक भी नहीं है कि आप क्लास को शेयर कर सको। कोई बात नहीं सर, प्यार में कमी है तो। चलो जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, आपकी सोच और मेरी सोच क्या मैच हो पाती है कि नहीं हो पाती। इसके अंदर आपको A दे रखा है, B दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल पूछा है, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल आपको दे रखा है। दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जवाब देना कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही होगा। जरा देखिएगा कि सर इसमें आपको साइन A दे रखा है। हम ये जानते हैं कि सर 2 साइड्स या 2 एंगल जब दे रखे होते हैं तब हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला, साइन A फॉर्मूला, और वो क्या होता है साइन A अपॉन स्मॉल a, और इक्वल टू आपके पास साइन B अपॉन क्या होता है, B होता है। यहाँ से आपको जो फाइंड आउट करना है वो साइन B फाइंड आउट करना है। तो साइन B के बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, B अपॉन A इंटू साइन A आपके पास आ जाएगा। यहाँ से B की वैल्यू है 4, A की वैल्यू है आपके पास 3, साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4। ये इससे कैंसिल अगर हुआ तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब आपके पास साइन B के बराबर आपके पास कितना आ गया 1। इसका मतलब B के बराबर आपके पास कितना आया π/2। इसका मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये चैप्टर आप लोगों को बता दूँ बहुत टिपिकल टॉपिक है,
पहली बात तो फॉर्मूले याद नहीं होते, दूसरी बात फॉर्मूले याद भी हो गए तो सर अप्लाई कहाँ पे करें, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के बाद में जब तक अगर आप ये नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो इसी तरीके से बैंड आपकी बजती रहेगी। चलो जी, किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर ये दे रखी है, अगर तीनों साइड्स दे रखी हो तो कोसाइन फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कोसाइन फॉर्मूला आपको यूज करना है, यूज करिए। मैंने कहा था सबसे बड़ा जो कोण होगा, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। तो भुजा की लंबाई, साइड की लेंथ आपको गिवन है। हाँ जी, याद कर रखा है बच्चों ने, क्या बात है, क्लास में करवा दिया था क्या? हाँ अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्लास में करवा दिया था, है क्लास में करवा दिया था सर, है। चलो जी, सबसे बड़ी साइड आपके पास ये है, तो इसका मतलब ए बी और इसको क्या मान ले सी, ये स्मॉल सी है, इसका मतलब सी के सामने का एंगल फाइंड आउट करना है, कोसाइन सी। कोस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो इसका मतलब कोस सी के बराबर आएगा आपके पास माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 का मतलब सी बराबर होगा आपका 120। क्या होगा? सी बराबर 120। इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो सही है? आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल सेम डिट्टो फोटोकॉपी है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन को, आराम से देख लो, फिर जवाब देना भाई, है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर राइट ऑप्शन होगा। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें राइट ऑप्शन हो सकता है। बोलो 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 फटाफट से। सबसे बड़ा, सबसे छोटे कोण की वैल्यू पूछी है, तो सबसे छोटी देखो कौन सी है, जरा समझना कि सर एक साइड तो आपके पास कितनी है 7, और √3 का मान होता है 1.732, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो सर ये तो आपके पास 4 से भी कम है, इसका मतलब 3.5 के आसपास है, 3.6 या 3.5 के आसपास। तो सबसे छोटा कोण किसके सामने का होगा? इसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और निकालो फटाफट से कोस सी निकाल दो। कोस सी बराबर आपके पास ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर करोगे तो 16 तिया 48, और माइनस आपके पास 13 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 7 × 4 √3। अब कर लो सोल्व। तो इसमें से अगर आपके पास दोनों को ऐड किया है ना, माइनस कर दो, तो क्या आपके पास आएगा क्वेश्चन का सही आंसर 30 डिग्री आएगा। क्या 30 डिग्री आया? बिल्कुल एग्जैक्ट है। हाँ जी, बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर ये वाली कैलकुलेशन करने से, ये वाली कैलकुलेशन करने से कोस सी बराबर 2/√3 आएगा। कोस सी बराबर 2/√3 आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सही है मेरे योद्धाओं। आगे चलिए, फिर आगे चलिए। अरे बेटा मैंने कहा था फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, पूछ लिया फॉर्मूला। अब बता दो, देखें 10a - c अपॉन 2, तो बताओ ये किसके बराबर है? 10a - c, 10a - c किसके बराबर होगा? एक एक बच्चे को याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला, नहीं तो ऑनलाइन डंडों की व्यवस्था कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ जी, जवाब दो भाई, जवाब दो फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट बोलो। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 10a - c अपॉन 2, a का c अपॉन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सर a - c अपॉन a + c आएगा, याद करवाया था सर। इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आता है सर 10a + c अपॉन 2। a + c अपॉन 2 को अगर आप इस पूरे को इधर भेज देते हो तो वो बन जाता है कोट, जो इसमें से नहीं है, कोट b/2 बन जाता है। तो क्या आएगा a - c, ये तो सरासर गलत है ना, a - c अपॉन a + c और कोट b/2। तो b ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, याद करवा दिया था। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही याद होता चला जाएगा। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है, और याद हो अगर आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लगाओ 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 फटाफट से। बहुत दिक्कत आती है बच्चों को इस चैप्टर में। अच्छा हाँ, आ गए माधुरी के आशिक, आ गए भाई सारे। बोलो 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 फटाफट से कि सर याद है ये? तो सर याद है। जनता बोल रही है क्या कि सर a + b + c। क्यों भाई? ये फॉर्मूला बनता है किसका? प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनता है। याद करवाया था प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या b cos a प्लस आपके पास एक आएगा a cos b आ जाएगा।
बी कोस ए प्लस ए कोस बी। देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और अगर आपने ए को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो सर ये जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है, सी का। सेम इसी तरीके से अगर आप लिखोगे क्या, सी कोस ए प्लस ए कोस सी, ए और ये कोस सी ये मिलकर क्या बना देंगे, बी बना देंगे, और तीसरा ऐसा ए, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे चलिए, आगे चलिए, और अगला सवाल ये है बहुत ही शानदार वाला सवाल, मैं खुद बताऊंगा इस क्वेश्चन को। हाँ मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें आएगा। देखना जरा कि सर यहाँ पर तो हमारे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि करें क्या इसके अंदर। तो बेटा क्या करेंगे, ए के बारे में देखा है क्या, ए क्या होता है, जरा देखना इसको कैसे करेंगे। कि सर आपने ये बताया ए अपॉन साइन ए बराबर आपके पास बी अपॉन साइन बी और बराबर सी अपॉन साइन सी के बराबर मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। सर इन दोनों को कंपेयर अगर मैं करूं तो ए बराबर क्या आएगा, के इंटू साइन ए आएगा, और इसका मतलब बी बराबर क्या आएगा, के इंटू साइन बी आ जाएगा, और सर सी बराबर क्या आएगा, के इंटू साइन सी आ जाएगा। यहाँ पे रख लो और आंसर आपके आते रहेंगे। ए के साइन ए से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा, और माइनस आपके पास साइन ए इंटू साइन सी आ जाएगा। जरा देख रहे हो ये जो के है ना, ये जो सबके साथ में है और वो सबके साथ में यहाँ पे बाहर आएगा, मैंने उसको पहले ही बाहर निकाल दिया। अगर आप साइन बी से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन बी और इंटू साइन सी, और माइनस आपके पास साइन ए इंटू साइन बी आपके पास आ जाएगा। तीसरी चीज साइन सी से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए इंटू साइन सी और माइनस आपके पास साइन बी इंटू साइन सी आ जाएगा। बोलो बोलो भाई क्या आया, अरे अब तो बता दो। हाँ बिल्कुल शानदार भाई, बिल्कुल शानदार। जब आपके पास ए आता हो ना तो वैसे इस के की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट साइन ए भी रख सकते हैं तब भी बन जाता है। चलो जी, चलो आगे चलूँ, मैं आगे चलता हूँ। अगला सवाल ये वाला तो हो ही गया ना। चलो जी बोलो, ये मैंने क्लास में करवा दिया था, सेम एज इट इज फोटो कॉपी क्लास में करवाया था, याद होगा। चलो एक बार मैं कमेंट में देखना चाहूंगा, देखिए याद है क्या, कितने बच्चों को याद है, बोलो फटाफट से कमेंट कर दो, तुक्के मत लगाओ, कमेंट करो फटाफट से। देखिए क्या आया था इस क्वेश्चन का आंसर, 120। क्या बात है, याद है याद है भाई साहब, याद है, याद है। 120 डिग्री आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आया था। एक अलग लैंग्वेज में इसमें एक्स और वाई की जगह पी क्यू भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल आपके पास ये आ गया, फिर से मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं कि सर यहाँ पे दो साइड्स आपको दे रखी है और एक एंगल दे रखा है और दूसरा एंगल आपको पूछा है। बिल्कुल लल्लन टॉप है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अरे दो साइड और एक एंगल, कौन सा फॉर्मूला, इसका मतलब सर समझ गए मेरे धुरंधर, समझ गए कि सर साइन ए फॉर्मूला इसके अंदर हम ही यूज कर देंगे। करो भाई, करो भाई साहब, साइन ए फॉर्मूला यूज करो और जवाब दो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपके पास ए, एंगल ए के बारे में पूछा है, स्मॉल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, एंगल स्मॉल बी दे रखा है। इसका मतलब आपके पास साइन ए अपॉन ए इक्वल टू आपके पास साइन बी अपॉन बी। ऐसा कि सर निकालना क्या है, ये निकालना है साइन ए, तो ये होगा आपके पास ए अपॉन बी इंटू साइन बी होगा। सर ए की वैल्यू क्या है, वो है सर 16, और बी की वैल्यू क्या है 12 इंटू साइन बी मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 16/12 इंटू 1/2। ये इससे कटा आपके पास, और 4 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 साइन इनवर्स में। अरे आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, बी ऑप्शन आया। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइक में धड़ाधड़ कंजूसी हो रही है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, किसी त्रिभुज की कोण आपके पास 1:2:3 के अंदर हो तो बताओ सम्मुख भुजाओं के अनुपात क्या है। जब कोण और भुजाओं का अनुपात पूछा जाए तब भी आप साइन ए फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा, साइन ए फॉर्मूला आपको यूज करना है। साइन ए फॉर्मूला यूज करिए और उखाड़ दो क्वेश्चन को। क्या बात है बेटा, आंसर भी दे दिया बच्चे ने, आंसर भी दे दिया है। अल्ताफ राजा सुना दूं है, अरे ऐसे ही बढ़ा देंगे मेरे भाई लाइक करना ही, लाइक ही तो करना है। चलो जी सर 1:2:3 में है, तब सर एंगल जो आपके पास होंगे वो 30, 60 और 90 होंगे। सही बात है क्या, अरे सही बोला, 30, 60 और 90।
सर ऐसा पढ़ा है हमने कि a अपॉन साइन a और b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c, ऐसा आपके पास होता है। बिल्कुल होता है बेटा, है ना। यहाँ पे a अगर आप रखोगे तो कितना आएगा बोलो कि सर साइन 30, वैल्यू कितनी 1/2। मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे अगर आप रखोगे तो सर ये √3/2 होता है, और सर यहाँ पे रखूँगा तो क्या आएगा 1 आएगा। सर अनुपात आया 1:2, √3/2 और अनुपात 1 आया। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1/√3 और आपके पास आ जाएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आपके पास आया वो कौन सा ऑप्शन आया, 4th ऑप्शन आ गया। ठीक है मेरे भाइयों, आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, फिर से वही क्वेश्चन। आप देखो कि दो भुजाएं और जब उनके बीच का एंगल, पहले देखो क्वेश्चन को कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आपको तो पता चल गया, हमारे को कैसे पता चले। मैंने कहा दो भुजाएं वो ही एंगल के बारे में अगर दिया हुआ हो तब तो साइन ए फॉर्मूला, और दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल अगर दे रखा है तब कोसाइन फॉर्मूला। देख लो यहाँ पे एक बार देखना जरा कि सर आपने ये बोला कि यहाँ पे तो है a, यहाँ पे है b, यहाँ पे है आपके पास c, ये वाली साइड a, ये वाली साइड b, ये वाली साइड c। इसका मतलब दे तो रखा है a और c, ये और ये दे रखा है, और एंगल दे रखा है बीच वाला। तो लगाओ सर कोसाइन फॉर्मूला, और वो कौन सा, b वाला फॉर्मूला। कोस b का फॉर्मूला लगाओ, कोस b का फॉर्मूला लगाओ और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। लगाओ भाई, कोस बी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कोस बी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। पूरे डेडिकेशन के साथ में एक एक बच्चा आंसर देता रहेगा भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा ऑप्शन सही आएगा मेरे भाइयों, फटाफट जवाब दे दो। कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा? कोस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है। हाँ जी बताओ, चलो जी बताओ 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 फटाफट से। बच्चे ने आंसर दे दिया है, पुष्पेंद्र मौर्य ने आंसर दिया है, शायद ए ऑप्शन बच्चे ने आंसर दिया है, √13 आया। चलो समझो बेटा बात को कि सर कोस बी का जब मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो फॉर्मूला तो क्या होता है कि सर a² + c² माइनस का b² अपॉन 2ac होता है। बोला सही बोला। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और b² की वैल्यू निकाल लो, तो सर b² की वैल्यू जो आएगी a² + c² माइनस का 2ac cos b आएगा। बोलो सही है क्या? कि सर सब कुछ सही है कि a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, और c की वैल्यू 2√2 है, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 8, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है सर 5 और c की वैल्यू है सर 2√2, और cos b मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2। इससे ये कटा, इसका मतलब सर 10 दूना 20 हो गया, 25 + 8 कितना हो गया सर 33, और सर 33 में से 20 माइनस करूंगा तो आएगा 13, और ये आएगा सर b², और सर b की वैल्यू निकालूंगा तो √13 आएगा। बोलो आया क्या? आया क्या? आ गया? चलो जी बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, मतलब थोड़ा सा फंस जाओगे आप लोग, है ना इसमें, इस वजह से कि सर 36 की वैल्यू हमारे को याद नहीं है। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और जब आपको 36 की वैल्यू याद आ जाए, है ना, उस टाइम तक आप मुझे, जब क्लास सेव हो जाएगी तब कमेंट कर देना भाई, है ना, कि सर ए आपके पास 36 है, बी 105 है, बी दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। यहाँ पे कैपिटल ए लिख लेना बेटा, है ना, कैपिटल ए है। चलो जी सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है, ए निकालना है। बिल्कुल लल्लन टॉप है कि सर इसके अंदर आप एंगल भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर? कि इन दोनों को जोड़कर हम माइनस कर देंगे 180 में से, कि 180 माइनस 105 प्लस आपके पास आएगा 36। इसका मतलब सर ये हो गया आपका 141। सही है क्या? शायद क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना कहीं। 4 5 11 4 141, इसका मतलब 39 बचेगा। 39 कोई एंगल की वैल्यू नहीं होती है, कहीं ना कहीं लोचा है क्वेश्चन के अंदर, हैं? चलो जी समझ गए, इसमें कहीं ना कहीं लोचा है भाई क्वेश्चन के अंदर। एंगल ए है कि साइड है, शायद कहीं ना कहीं लोचा है। छोड़ो इसको, चलो आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा, लगाइए प्रोजेक्शन फॉर्मूला और जवाब दीजिए। बिल्कुल है ना। नहीं बेटा 36 का याद रखना पड़ेगा अपने को, ना 36 का याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। चलो इसका जवाब दो आप।
चलो जी जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जरा देखिए और जवाब दीजिएगा। आपको कोस बी सी दे रखा है, इसका मतलब फॉर्मूला कोसाइन लगाना है, इसका मतलब कोसाइन फॉर्मूला लगाना है। समझो बात को कि सर जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी कोस सी आएगा, माइनस आपके पास ए सी कोस बी आएगा। जरा समझिए, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, याद है तो, ए बी कोस सी का फॉर्मूला। ए बी कोस सी अगर आप भूल गए, चलो ए बी कोस सी अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं आपको कि इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये ए बी कोस सी का फॉर्मूला है। बताओ ए सी कोस बी का फॉर्मूला क्या है? कि सर वो होता है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन होता है सर 2ac, 2 होता है। आप क्या करो, नीचे एलसीएम ले लो और जब ऊपर वाले ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बोलो भाई साहब क्या आया? कि सर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया और 2 का डिवाइड करने से आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में? अरे सी ऑप्शन आएगा। केवल कोसाइन फॉर्मूला लगाना है मेरे भाइयों। कोस सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। तो आप इस ab को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो यही तो पूछ रहा है। चलो हाँ जी आगे बढ़िए। आगे वाला सवाल ये रहा, अरे साइन ए के बारे में पूछ लिया तो इसमें तो घुमाया है, चक्कर कटाया है, कैसे बताएंगे जरा देखिए। कि सर जब तीनों साइड्स दे रखी होती है, तीनों साइड दे रखी होती है तब तो सर कोसाइन फॉर्मूला लगता है, ये आपने बोला था। तो कोसाइन ही लगेगा। अरे कोसाइन ही कैलकुलेट करो और कोस को फिर साइन में चेंज कर देंगे। आप फाइंड आउट करिए, पहले कोस ए फाइंड आउट करिए और कोस ए को √1 माइनस कोस स्क्वायर ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। कोस ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूं कि सर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन होगा सर 2bc होगा। कि सर आया इतना तो समझ में। लगाओ फॉर्मूला। कोसाइन ही क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको साइन फॉर्मूले में कहा था कि 2 साइड और एक एंगल होना चाहिए। अब यहाँ तो कोई भी एंगल नहीं है, इस वजह से साइन फॉर्मूला, इस वजह से कोसाइन फॉर्मूला लगाया। चलो जी करते हैं। सर बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 18 का स्क्वायर सर 30 का स्क्वायर क्या होता है सर 900, माइनस सर ए का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होता है 324, और नीचे आपके पास क्या होता है 2 इंटू बी का वैल्यू और ये होता है सी का वैल्यू। ठीक है, आप करिए, सोल्व करिए फटाफट से, मुझे बताइए कि क्या होगा आपके पास। 900 इन सबको ऐड कर लो फटाफट से कि ये कितना आएगा आपके पास। 576 में से उसको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, 5 और 2, और इसको आ जाएगा ये 1100, 900 मतलब 1152। 1152 को आप 2 इंटू 24 इंटू 30 ये लिख लो। अब कैंसिल आउट करो, कहाँ से होता है कि सर ये तो होगा आपके पास 676 है ना, 676 को और कैंसिल करते हैं। बोलो आया क्या? आ जाएगा। सी ऑप्शन आ रहा है। चलो भाई सी ऑप्शन आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन सही आ रहा है। भाई साहब यहाँ से कोस ए आएगा और कोस ए को चेंज करना पड़ेगा साइन ए में आपको, है ना। कोस ए आएगा यहाँ से, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए? साइन ए की। तो √1 माइनस कोस स्क्वायर करोगे तब आएगा। आप चाहे तो इसके अंदर, अब इसको आगे आप सोल्व करेंगे बेटा, इसको सोल्व करो, कोस ए की वैल्यू आएगी और उसको लिख लो √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो वो आ जाएगा आपका साइन ए आ जाएगा। बोलो आया समझ में, है ना। 576 आएगा क्या? अच्छा चलो 576 पे तो मैं ही कर दूंगा फिर। चलो जी, तो ये कैंसिल होगा आपके पास 4/5। बिल्कुल सही है सर कि सर कोस ए की वैल्यू तो कितनी आई 4/5, और 4/5 को यहाँ पे रखूंगा तो 3/5 राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। सही बात है। आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अरे अभी करवाया मैंने, सेम क्वेश्चन करवाया है एज इट इज। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे को, बस बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, उड़ा देगा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, 3, 4, 5 से कर सकते हैं, बिल्कुल बात वही है, बात तो वही है, घूम फिर के वहीं आती है बात।
उड़ाओ बेटा, उड़ाओ 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 फटाफट से क्वेश्चन को कि कौन सा ऑप्शन सही है। कि सर ये तो बिल्कुल दिख जाएगा हमारे को कि सर कोस बी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ए सी कोस बी का फॉर्मूला, तो सर इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बोला, बिल्कुल सही बोला। माइनस सर बी सी कोस ए का फॉर्मूला कि सर वो होगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों के नीचे मैंने 2 तो कॉमन ले लिया, तो सर ये क्या बना कि सर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का, बोलो भाई आया कि नहीं आया। अब कि सर आपके पास ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जाएगा और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरे याद होते हैं फॉर्मूले, अपने आप याद होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि लगता है टिपिकल, लेकिन सोल्व होने के बाद में मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी बन जाती है। चलो जी सर, अब इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं हैं क्या बोलूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, तो बड़ा लल्लू लपाट है। केवल फॉर्मूला टिकाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो सर ये आ जाएगा 2bc cos a। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा रखा है पूरा, 2bc cos a प्लस आपके पास 2ac cos b और प्लस आपके पास 2ab cos c। अब तो लगा दो यार फॉर्मूले। हाँ जी, हाँ जी, बताओ 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 फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन सही आएगा फटाफट से। कि सर ए ऑप्शन, क्या बात है बेटा, ए ऑप्शन आएगा हैं। कि सर यहाँ पे 2bc cos a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac cos b क्या होगा कि सर वो होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कि ये क्या होगा सर कि ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो इसका मतलब सर एक एक तो गए, ये इससे गया और ये इससे गया और ये आपका इससे गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास, अच्छा दोनों सेम ही है, अच्छा अच्छा ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा चेंज कर लो, इसमें माइनस कर दो, अब पहला ऑप्शन बन जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, चलो कोई बात नहीं है। जो पहले दिखेगा वही तो सही होगा, फिर जब दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे तो जो पहले दिख गया हमारे को वही होगा सही। तो इसका मतलब ए तो सही है। हाँ, ए गलत होता तब देखना है बी को। तो चलो जी, ये अलग ऑप्शन के अंदर पूछ लिया, ये अलग ऑप्शन के हिसाब से पूछ लिया है क्वेश्चन, है ना। बोलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर, बोलो 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 फटाफट से। अब थोड़ा सा अलग पूछ लिया, अलग अंदाज से पूछ लिया क्वेश्चन, अलग अंदाज से पूछ लिया गया क्वेश्चन को कि सर इसका तो पता है हमारे को, ये तो स्टार्टिंग में करवाया था, हमारे को याद है। याद है तो क्या याद है कि सर ये इसकी वैल्यू हमारे को याद है कि a प्लस बी प्लस सी आई थी, सही है क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला वाला। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखाया था कि ये क्या होती है, पेरीमीटर का डबल 2s के बराबर होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 2s होता है। आया बेटा समझ में, स्टार्टिंग में ही बता दिया था सुबह कॉन्सेप्ट की क्लास में। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए और जवाब दीजिए b माइनस ए कोस सी और अपॉन है c माइनस ए कोस b। इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जरा देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हालांकि ये कैलकुलेशन हो सकता है आपकी कैलकुलेशन इससे ज़्यादा बढ़ जाए, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन करने की कोशिश करें। देखें सुबह भी यही होती है क्लास बेटा, सुबह भी क्लास यही होती है, 11 AM पर हमेशा कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। चलो जी जवाब दो, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। काफ़ी बच्चे ए दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे बी दे रहे हैं। कोस सी की वैल्यू रखो आप इसके अंदर, है ना। थोड़ा सा हो सकता है यार लेंथ ही बन जाएगा क्वेश्चन, है ना, लेकिन आप करिए इस क्वेश्चन को, आराम से बन जाएगा। कि सर बी माइनस, अच्छा इसके अंदर कोई लॉजिक सेट बिठा दे तो b माइनस ए कोस सी, बी माइनस ए कोस सी बन रहा है क्या कोई लॉजिक। चलो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, उससे बन जाएगा आपका b माइनस ए कोस सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस सी का फॉर्मूला कि सर ये होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस आपके पास सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा सर 2ab होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ नीचे कि सर c माइनस ए इंटू
कोस बी का फॉर्मूला होगा क्या कि सर ये होगा आपके पास इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac होगा। समझ गए बात को कि सर ये इससे कटा, सर ये इससे कटा, और हमने क्या ले लिया 2 एलसीएम लिया, 2 से ये 2b कट गया, 2b को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ऐसा आया। सही है। और नीचे जो आपके पास है इस 2c को जब आप इधर मल्टीप्लाई किया 2c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बोलो सही है क्या कि सर इसके अंदर आप 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे तो शायद कहीं लोचा क्या हो गया, 2c स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर चला गया, तो सर ऊपर तो बचेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आपके पास सी स्क्वायर, और इसमें से आप अगर माइनस करेंगे इसको तो ये बचेगा आपके पास प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास ये तो सेम डिजिट आई, इसका मतलब तो 1 आना चाहिए। कहीं लोचा है क्या क्वेश्चन के अंदर? अच्छा बी सी का फॉर्मूला लगा दें, एक मिनट। अच्छा जरा थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। b बराबर, अच्छा वो साइन में होगा फॉर्मूला, फिर साइन में होगा फॉर्मूला। 1 मिनट, शायद इसको टेंजेंट फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर बेटा, टेंजेंट फॉर्मूला नहीं है ये, है ना। चलो छोड़ो एक बार, शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, दिमाग में नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन हो सकता है अपन इसमें वैल्यू रख दें। चलो जैसे b के बराबर अपने रखा k साइन b, 1 मिनट रुकना देखें, तो यह आ जाएगा साइन b माइनस साइन a इंटू कोस सी, एक तो ऐसा बन सकता है। और सेट नहीं बैठ रहा है भाई ये, है ना, सेट नहीं बैठ रहा है। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जवाब दो इसका। एलसीएम गलत है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अच्छा प्रोजेक्शन भी मैंने लगा के देख लिया है ना। चलो कोई बात नहीं, एंगल पुट करने से, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, देखते हैं फिर, है ना। चलो ये जवाब दो, कोस ए अपॉन स्मॉल ए, कोस बी अपॉन स्मॉल बी, कोस सी अपॉन स्मॉल सी। जरा देखना कि सर ये जो फॉर्मूला होता है ये तो किस में होता है, ये तो होता है सर साइन में होता है ना, साइन के अंदर होता है कि सर ये वाली जो चीज़ है वो तो आपके पास साइन में होती है, साइन ए, ऐसा तो सर साइन में होता है। अरे सही है, ये तो साइन में होता है, लेकिन दे दिया किसमें, कोस में। तो इसका मतलब क्या है कि सर इन दोनों को अपन डिवाइड कर सकते हैं, या वैल्यू निकाल सकते हैं कि सर एक की वैल्यू दोनों में बराबर ही आएगी। अगर आप डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को उससे, तो ये आएगा आपके पास tan a, दूसरा वाला बोलो क्या आ जाएगा tan b, और तीसरा वाला बोलो क्या आ जाएगा tan c, और ये भी बराबर ही आएंगे। जब 3 एंगल बराबर हो तो एंगल कौन सा बनता है, ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज आपका बन जाएगा। समझ गए बात को कि सर ये फॉर्मूला तो साइन में होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन ये हमारे को दे रखा है, तो अपन क्या कर देंगे डिवाइड, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन और कोस क्या हो जाएगा टेन, ये टेन ए बराबर टेन बी बराबर टेन सी, और अगर ये तीनों एंगल जब बराबर हो तो आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला। सही है क्या? अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना, 1 मिनट इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लगाता हूँ, बच्चा सही बोला। अच्छा 1 मिनट देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन करते हैं कि सर इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा के देखते हैं, बी की वैल्यू रख के देखते हैं कि सर बी की जो वैल्यू आपके पास आएगी, बी की वैल्यू एक बार जरा देखो, प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये जो बी आपके पास होता है वो होता है क्या, ए कोस सी प्लस आपके पास सी कोस ए होता है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, माइनस का ए कोस सी दे रखा है। नीचे आपके पास c की वैल्यू अगर मैं रखूंगा, c की जो वैल्यू रखूंगा वो क्या आएगा आपके पास, a कोस c, a कोस b प्लस b कोस a और माइनस का a कोस b। बोलो भाई, अब बन जाएगा कि सर a कोस c से ये a कोस c कैंसिल आउट हो गया, कि सर ये है माइनस का a कोस b, ये है प्लस का a कोस b, सर ये कोस a से कोस a कट गया, इसका मतलब सर c अपॉन b आपका राइट आंसर आ गया। अब हो गया, समझ गए, कोसाइन फॉर्मूले के अलावा, है ना। हाँ सेकंड ऑप्शन सही आएगा, c अपॉन बी आएगा, बिल्कुल सही है, c अपॉन बी। आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला रखिए b की जगह और c की जगह। चलो भाई
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साइन 2a पूछ लिया। अगले सवाल में आपको साइन 2a पूछ लिया तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया था तो एलसीएम के अंदर है ना, एलसीएम के अंदर बचा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके अंदर सर साइन 2a पूछ लिया, जबकि हमारे पास तो वैल्यू किसकी होती है सर, एक ही वैल्यू होती है हमारे पास तो, है ना। कि सर भुजाओं का अनुपात देखो, आप भुजाओं का अनुपात अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है, जरा देखो। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आ गया था तो उससे भी आ जाएगा। 3 4 5, इसका मतलब भाई साहब क्या है कि एक एंगल तो 90 है। अरे एक एंगल तो क्या है 90 है, और वो एंगल कौन सा है कि सर सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या है, सी है। सर ये तो रही सी, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। जब ये 5 है तो इसके सामने वाला जो एंगल है सर वो 90 है, ये तो सर 90 है आपके पास, है ना। तो एक एंगल के बारे में पता चल गया। ए बराबर क्या है, ये जो एंगल सी है, एंगल सी बराबर कितना है 90। तो सर इससे तो हम ए निकाल लेंगे। अब तो आसान बन गया कि सर कैसे, कि सर साइन ए अपॉन स्मॉल ए बराबर क्या होता है, साइन बी अपॉन स्मॉल बी होता है। सॉरी यहाँ पे साइन सी कर लो, ऐसा कर लो। तो इसका मतलब सर साइन ए अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ए की वैल्यू कितनी है 3, और इसका मतलब साइन सी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है 5। सर साइन ए बराबर 3/5 आया, साइन ए बराबर 3/5। जरा देखो तो साइन 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन ए इंटू कोस ए, और ये तो मेरे पास आ ही गया। अरे साइन ए तो पता चल गया, और जरूरत किसकी है, कोस ए की है। कोस ए को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना 4/5, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 24/25। 24/25 आपका राइट आंसर, सही है, 24/25 राइट आंसर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किसी त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में हो तो संगत कोणों का अनुपात क्या होगा। भाई साहब भुजाओं का अनुपात है और कोणों का अनुपात आपको निकालना है, बताइए। कोसाइन फॉर्मूले से भी आ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, आ गया तो करो करो, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। आप तो आपको ट्राइंगल की जो साइड्स है, भुजाएं जो दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है। तो आपको बताना क्या है, कोणों का अनुपात बताना है, कोणों का अनुपात कितना होगा, है ना। चलो जी, अच्छा आ गया बच्चा, है आ गया। कि सर इसके अंदर 2 का डिवाइड कर दूं मैं, कि सर आपने ऐसा बोला कि ए अपॉन या साइन ए अपॉन ए होता है बराबर आपके पास साइन बी अपॉन बी होता है बराबर सर साइन सी अपॉन सी होता है। कि सर इन तीनों का अनुपात है, तो सर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको √3 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, और आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो सबको जिससे कोई एंगल की वैल्यू बन जाए। बन गया सर, बन गया। 1/2 साइन में किसका वैल्यू बना, कि सर ये तो है 30 का, सर दूसरा वाला है 60 का, और तीसरा वाला है सर 90 का। और इन एंगल्स में अगर मैं रेशियो देखूंगा तो वो कितना आएगा, 1:2:3 आएगा। उल्टा पूछ लिया। चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन, एंगल ए के बारे में पूछा है। तीनों साइड दे रखी है, 3 भुजाएं दे रखी है, और कोण पूछा है। जब तीनों भुजाएं दे रखी होती है तो लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला। लगाओ भाई कोसाइन फॉर्मूला। लगाओ लगाओ लगाओ, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, कोसाइन फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। बच्चा आंसर दो फटाफट कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। कि सर यहाँ पर आपने ए बी सी दे दिया, और कोसाइन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा कि कोस ए के बराबर, तो क्या बोला कि सर सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 + का 2 √3 आया, सी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर अपॉन आपके पास 2 × a × b। बोलो भाई साहब आया कि नहीं आया। कि सर ये तो हो गया 4 से, तो सर ये 4 गायब हो गया, है ना। सर इन दोनों को हमने ऐड किया तो 6 + 2 √3, कोई वैल्यू आ रही है किसकी, इसमें से 2 हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो √3 + का 3 बचा, और नीचे जो सर आपके पास है वो कितना है, वो सर आपके पास 2 × 2 √6। कि सर ये तो इससे कटा, अब क्या करूँ बताओ, इसको सर मल्टीप्लाई कर दें √6 से, हैं इसमें से, और आप √3 कॉमन ले लो, देखें
√3 आपने कॉमन लिया तो सर 1 प्लस √3 बचा, और नीचे आपके पास है 2 √3 √2, ये इससे कटा तो √3 प्लस 1/2 √2, ये तो शायद 15 के मल्टीपल में होते होगी किसी की वैल्यू, है ना। हाँ, कोस किसकी वैल्यू होती है 18 की, 30 का तो नहीं बन सकता भाई, 30 का नहीं बन सकता। वैल्यू देख लो एक बार, फॉर्मूला देख लो। ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है तो क्या आएगा आपके पास, अच्छा सी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। कैलकुलेशन देखते हैं फिर से कि सर ए के बारे में पूछा है तो इसका मतलब आपके पास ए के बारे में पूछा है तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc होगा। फॉर्मूला गलत लग गया, तो बी का स्क्वायर किया 6, सी का स्क्वायर किया तो कितना 3 प्लस 1 प्लस आपके पास 2 √3 और माइनस आपके पास 4, और नीचे जो आपके पास आएगा 2 इंटू बी की वैल्यू √6 और सी की वैल्यू √3 प्लस 1। अब बैठेगा, अब बैठ जाएगा बिल्कुल, 3 और 1 4, 4 से ये 4 गायब हो गए, और क्या करो इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन लिया आपने क्या, 2 कॉमन ले लिया, पहले तो 2 √3 मैंने कॉमन ले लिया तो वहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका क्या, 2 भी बाहर आ गया और √3 बच जाएगा। नीचे आपके पास है 2 √6 और √3 प्लस 1, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, √2, 1/√2 मतलब 45, 1/√2 बराबर आपके पास कितना हो गया 45। तो बी ऑप्शन सही है ना। हाँ बी ऑप्शन। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। आपको दे रखा है किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 √3 है। अच्छा ये करवा दिया है ना, ये करवा दिया है, आ गया था। चलो जी इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल √2 √6 √8 देन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, बताओ एंगल कितना होगा, एंगल कितने कितने होंगे जब साइड से ये दे रखी है। सेम वही लॉजिक है, सेम 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 लॉजिक, बताओ। अरे बिल्कुल सीधा सा है यार, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं। अब यार सेम क्वेश्चन आए तो फिर थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो, दिमाग को रखते हो साइड में और फिर क्वेश्चन करते हो तो कहाँ से लगेगा दिमाग तुम्हारा। कि सर साइड दे रखी है √2 √6 और √8, √8 का मतलब 2 √2। कि सर कोई वैल्यू बन जाए, बनेगी वैल्यू, 2 √2 से डिवाइड कर दो। देखो सर 2√2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2√2 से डिवाइड कर दिया, 2√2 से डिवाइड कर दिया, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है। और सर ये जो आपके पास आएगा इसमें ये जो आएगा √3/2 आएगा। कि सर ये कटेगा 1/2, तो ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू, ये सर 30 की। अरे दूसरा वाला 60, सर तीसरा वाला 90, इसका मतलब 30 60 90, 30 60 90 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बोलो आ गया ना अब, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। आगे चलिए सर, आगे चलिए। आगे वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, जवाब देना देखें। आपको दे रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंगल ए निकालना है, 2 साइड्स और एक एंगल, 2 साइड्स और एक एंगल आपको दे रखा है और दूसरा एंगल आपको निकालना है। अब यार ऐसे क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत थोड़ी होगी, ऐसे क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे उड़ा दोगे। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ फटाफट से और बताओ क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही होगा। कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा देखा कि साइन बी, ए के बारे में पूछा है तो इसका मतलब साइन ए अपॉन स्मॉल ए और इक्वल टू आपके पास साइन बी अपॉन स्मॉल बी, ऐसा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ए की वैल्यू है सर 16, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 12, साइन बी की वैल्यू 1/2। लॉजिक काम आपका हो गया। कितना आ जाएगा बोलो, 2/3, साइन इनवर्स 2/3। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। चलो आगे चलिए, आगे चलिए। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, एंगल बी के बारे में पूछा, सब कुछ दे दिया भगवान ने और ये करवा भी दिया मैंने, 90 आया था। चलो आगे वाला क्वेश्चन, आगे चलिए। ये भी करवा दिया, अच्छा ये तो मैंने क्लास में करवाया था, ये मैंने क्लास में करवाया था, कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया था। आप देख लो, बता दो फटाफट से आंसर। रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो
एक दो सवाल तो रिपीट भी होने चाहिए, तुम्हारे को पता तो चले। हो गया? अरे हो गया क्या ये वाला सवाल? साइन ए पूछा है कि सर बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको, बी और सी, तो इसका मतलब ऐसा दे रखा है सर बी अनुपात सी बराबर √3/√2 कि सर कोई ना कोई एंगल की वैल्यू बनाओ आप इससे। तो मैंने कर दिया 2 से डिवाइड, इसको कर दिया 2 से डिवाइड। इसका मतलब सर b/c बराबर ये तो बन गया √3/2 और ये बन गया सर 1/√2 कि सर बन गया कैसे कि सर ये तो बन गया आपके पास sin 60 और ये क्या बन गया आपके पास sin 45, sin 60 sin 45। अरे आया समझ में? अब आप बताओ कि ये दो एंगल तो ये हो गए, तो तीसरा कितना होगा? AP में भी आना चाहिए। लो भाई 75 सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। रिपीट नहीं है सर, रिपीट नहीं है। बी अनुपात सी दे रखा था, ए पूछा था। अगर आपको बी पूछता तो 60 होता, सी पूछता तो 45 होता। सही है, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। लो जी सेम ही कॉन्सेप्ट का सवाल आ गया, सेम ही कॉन्सेप्ट का सवाल फिर से आ गया। सारे क्वेश्चन करवाए हैं बेटा मॉक टेस्ट के अंदर। कल से आपको ये वाला चैप्टर भी दिखने लग जाएगा, तो ध्यान रखोगे आप लोग। सुबह जो मॉक टेस्ट होता है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे आपको। बोलो 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 फटाफट से कि कितना आएगा? सर बी और सी दे रखा है, कितना सर? 2/√3। एंगल की वैल्यू बनाऊं तो सर 2 से डिवाइड कर दो कि सर एक तो आएगा 1 और दूसरा आएगा √3/2 कि सर एक तो आएगा आपके पास sin 90 और दूसरा बोलो कितना आएगा कि सर ये 60 की वैल्यू है। अब क्या बच गया? बी के बारे में पूछा है, बी तो सर 90 होगा आपका, बी 90 होगा, बी 90 होगा पहला ऑप्शन। सही है। लो जी आगे वाला सवाल। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस देन द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटा एंगल आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, पहले तो ये देखते हैं। √48 का मतलब क्या है? इसका मतलब है लगभग 7 के बराबर, लगभग 7 के बराबर। और ये आपके पास √12 तो ये है लगभग 9 के बराबर, लगभग 9 के बराबर है। √24 जो है आपके पास वो है आपके पास अप्रोक्सीमेट 5 के बराबर। अब देख लो भाई, सबसे छोटी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा। अब आप जवाब दीजिए, स्मॉलेस्ट एंगल आपको निकालना है, सबसे छोटा वाला एंगल आपके पास कौन सा होगा, निकालो। बेटा कोई दिक्कत नहीं है पीयूष सिंह, अगर वो मॉक टेस्ट में नहीं बन पाता है तो बी पेशेंस यार। मैंने कहा कि मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। एक बार आप जो पहले की वीडियो है, जब भी आपको टाइम मिलता है आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करें, है ना। अगर कोई दिक्कत नहीं है समझ में, अगर आए या नहीं आए एक बार रिवाइज कर लीजिए उससे, उसके बाद में मैं रिवीजन करवा दूंगा। संडे को कोई मैराथन वैराथन लगा के आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी समझो भाई कि सर इसमें सबसे छोटा एंगल होगा सबसे छोटी साइड के सामने, वो वाला √24 वाला। तो सर इसको क्या मान लूँ मैं? इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, इसको क्या मान लो सी मान लो। ये ए बी सी हुआ। इसका मतलब अब क्या निकालेंगे अपन? बी निकालेंगे। कोस बी के बराबर क्या होगा कि सर a² प्लस का c² माइनस का b²/2ac ऐसा होगा। a² अगर आप करोगे 6 प्लस √12 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 36 प्लस 12 प्लस आपके पास 12 √12 a² आया। c² क्या आएगा? ये आएगा सर आपके पास 48 माइनस b² अगर आएगा तो ये आएगा /2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस √12, ये आया आपके पास क्या? a। और c की वैल्यू कितनी है? √48। अब तो कर लो यार, अब तो कर लो, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आराम से कर लो कि सर यहाँ पर आपके पास 36 के अंदर से ये गया तो इसका मतलब 12 बचा, 12 और 48 हो गए सर 60 और 60 12 72, तो इसका मतलब 72 प्लस आपके पास 12 √12 और नीचे जो आपके पास है इसमें से आप कॉमन ले लो यार, कर लो फटाफट। अब मैं क्या बताऊँ इस क्वेश्चन में है π/6 आएगा। अब मैं क्या बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगा भाई, ये क्वेश्चन है कोस के बराबर आएगा। कोस में देख लेना किसकी वैल्यू आती है, ए ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, करके देख लेना भाई, सॉल्यूशन करो इसका आ जाएगा।
चलो जी आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला पूछ लिया आपको, ए साइड के बारे में पूछ लिया। कौन कौन से एंगल, ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है। भाई साहब दो एंगल एक साइड, दो एंगल और जब एक साइड होती है तो कौन सा फॉर्मूला, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। मैंने कहा था दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड, तो कौन सा फॉर्मूला, साइन ए फॉर्मूला। आया समझ में। मैंने बोला था साइन ए फॉर्मूला अपन लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलो जी अच्छा बेटा, जो संडे के लिए जो मैराथन लगेगी वो केवल और केवल जो न्यू बच्चे हैं ना, इस वाले संडे के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। जब भी कोई मैराथन लगेगी पहले अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा कि क्या क्या करवाने वाले हैं ठीक है ना। हाँ लगाओ साइन ए फॉर्मूला लगाओ और जवाब दो। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा कि सर यहाँ पे ए भी है और सर सी भी है, इसका मतलब मैं बी निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लो। बी कितना आएगा रे, 45 आएगा, सही है क्या। अब सर बी भी दे रखा है तो आप लगाओ फॉर्मूला। ए पूछा है ना, इसका मतलब सर ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी। लो जी काम खत्म हो गया। ए बराबर आपके पास साइन ए, मतलब ए की वैल्यू क्या रखोगे 30, तो इसकी वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 3√2 और साइन बी मतलब क्या, साइन बी मतलब 1/√2। 3 आ गया भाई साहब, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, सही है। चलो जी हाँ, 2 एंगल 1 साइड और 2 साइड और 1 एंगल जब दे रखा हो वैसा ही करते हैं। इसमें भी देख लो, इसमें भी वही चक्कर है, इसमें भी वही चक्कर है। 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, तो लगाओ फॉर्मूला साइन ए फॉर्मूला। तीसरा एंगल तुम कैलकुलेट कर सकते हो वैसे। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो अपने आप हो जाएगी भाई साहब, है ना। लगाओ दिमाग, बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जरा दिमाग तो लगाओ। कि सर ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी हम निकाल सकते हैं। बी क्या होगा बोलो, कि सर बी भी 30 होगा। तो क्या पूछा आपको, ए साइड पूछिए। अरे यार निकाल लो फटाफट से। ए अपॉन साइन ए बराबर आपके पास बी कौन सी दे रखी है अपने को, बी दे रखी है, बी अपॉन साइन बी। और ए और बी अपने पास क्या है, अच्छा अलग अलग है, तो आप साइन ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो b क्या है आपके पास 2, साइन ए साइन 120, 90 + 30 कोस 30, और कोस 30 का वैल्यू √3/2। साइन b मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कितना 2√3, 2√3 राइट आंसर बी ऑप्शन। सही है क्या, बी ऑप्शन आया बच्चों के। चलो भाई आगे कि a बराबर 5, c बराबर 2√2 और b बराबर 45 है। वही बात हो गई, बात वही हो गई कि दो एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, लेकिन ये एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल है। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये ए ये सी, ये वाला एंगल जब दे दिया जाता है तब जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कौन सा लगाते हैं, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। चलो जी जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए कौन सा फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई करेंगे अच्छा बेटा, 3 एंगल्स का, तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका योग 180 होता है, तो 2 दे रखा है तो तीसरा निकाल लो यार। ये तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी पता है। अरे मेरे भाई ए अपॉन साइन ए लगाओ और सही साइन ए अपॉन ए लगाओ, बात एक ही है। जिस जैसा आप सिंपली लिख पाओ ना वैसा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसा ही किसी को ऊपर नीचे रखो कि सर कोसाइन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, कोस बी का फॉर्मूला, कोस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है वो, कि सर ये होता है कि a² प्लस का c² माइनस का b² अपॉन 2ac होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ से सर b² निकाल लो, तो b² बराबर बोलो क्या आएगा कि सर a² प्लस c² माइनस का 2ac कोस b, ऐसा होता है। वैल्यू रखो सर, a की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर किया कितना 25, प्लस c की वैल्यू कितनी 2√2, स्क्वायर करोगे 8, माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू तो कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 2√2 और कोस b कोस 45 मतलब 1/√2, ये इससे कट गया। तो आप देखो 25 और 8 33, 33 में से आप 20 माइनस करोगे तो 13, √13। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, ये करवा भी दिया था शायद पहले, ठीक है।
आगे चलिए। हाँ भाई देखो आपको क्या दे रखा है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, देन द लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, सबसे छोटा वाला एंगल है ना, सबसे छोटा वाला, एंड ग्रेटेस्ट साइड मतलब सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। और देखो किस तरीके से निकालते हैं, जरा समझो क्वेश्चन को, कि एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो आपको सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अनुपात आपको निकालना है। और कैसे निकाला जाता है ये अनुपात, जरा समझने की बात है। और वो कैसे समझेंगे, पहले समझो, थोड़ा सा समझ लो इसको, कि सर ऐसा निकालने के लिए सबसे पहली बात कि एंगल का जो आपके पास सबसे छोटा एंगल ये 3 अनुपात वाला आएगा, और सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो ये आएगा आपके पास, पहला जो एंगल आएगा वो आएगा आपके पास, भाई अनुपात में करते हैं ना ऐसा, 3 नीचे टोटल अनुपात 3 4 7 और 5 12 इंटू पाई में डिवाइड हो जाएगा ऐसा, तो पहला एंगल तो π/4 आएगा। और सबसे बड़ा एंगल आएगा आपके पास 5/12, 5वां हिस्सा 12 का 5π/12 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि सर मान लो कि मैंने इसको मान लिया, सबसे बड़े एंगल को A मान लिया, इसको C मान लिया, इसका मतलब क्या है कि सर A/sin A बराबर होता है C/sin C होता है। आपको साइड्स का अनुपात निकालना है, तो A/C बराबर क्या हो जाएगा, sin A/sin C, sin A/sin C। A बराबर यहाँ पे वैल्यू रखोगे sin 45, sin π/4, और दूसरे के अंदर अगर आप रखोगे तो वो आएगा 5π/4। 5π/4 देख लेना कितना होता है, 5π/4 का मुझे नहीं पता है, आप वैल्यू देख लेना कितना होता है। ठीक है ना, हाँ लगभग ये होता है आपके पास सर, और इसे कन्वर्ट कर लो बटे 12, 75 डिग्री होता है ना, 75 डिग्री। और ये वाला ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा। इसकी वैल्यू तो क्या होती है, √3/2 है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू 1/√2 और 75 की वैल्यू कितनी, √3/2 ऐसा होता है। ठीक है, तो सही बात है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, आगे चलिए, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा। आपको ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर देना है, आपको दे रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहले मेरी बात सुनो, और इसके अंदर में जो सही तरीका है क्वेश्चन का, ये आपके पास भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी है, और जो भी त्रिभुज संभव त्रिभुज होता है उसके अंदर भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब सर संभव त्रिभुज तो वो नहीं है। क्या दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब सर वो ऑब्ट्यूस, सॉरी है ना, तो ये इक्विलेटरल वाला तो कैंसिल ही हो गया काम। अब सबसे ये देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है क्या, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है वो देखो पहले, कि सर √6 को ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा जो आपके पास है उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। √3 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 - 2 √3 प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर 4। क्या ये बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं सर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो सर ये राइट एंगल भी नहीं है। और जब राइट एंगल नहीं होगा तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा यार। 90 नहीं आया एंगल, जब 90 नहीं है इसका मतलब एक तो 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ठीक है, एंगल लेस देन राइट एंगल, उसमें क्या करते हैं, एक और तरीका बताता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा देखो कौन सी है, ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने का आप एंगल निकाल लो, ऑब्ट्यूस आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये रहा क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन, आज के क्लास का होमवर्क का पहला क्वेश्चन। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है बेटा, जवाब देना जब क्लास आपकी सेव हो जाए, जब क्लास आपकी सेव हो जाए तो आपको आंसर देना है। और बहुत सारे मतलब सुबह की क्लास के अंदर 180 बच्चों ने आंसर दिया, मजा आ गया। ठीक है ना, हाँ डी के लिए बता दिया मैंने। ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक कोण होता है ना, लिख देता हूं यहाँ पर, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण और एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, चलो ये होमवर्क का पहला सवाल, और ये होमवर्क का आपका दूसरा सवाल। होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है, और देखता हूं मैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है।
और इस क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे क्लास में दिख जाना चाहिए। जब क्लास आपकी सेव हो जाएगी तो आपका प्यार एंड सपोर्ट क्लास में दिख जाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक है सर बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन इसको भी भूत बना दिया अपन ने। कोई सा भी कितना भी हार्ड टॉपिक को भूत बना देंगे, बशर्ते कि आपका प्यार एंड सपोर्ट हमारे साथ रहे। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जो आप किसी भी वीडियो पे, किसी भी क्लास पे, मेरी क्लास नहीं सबकी क्लासों पे जो आपके प्यार भरे जो कमेंट मिलते हैं, यही हमारे को मोटिवेट करते हैं कि यार इसी तरीके से कोई नया तड़क भड़क आप लोगों के लिए किया जाए और इस बार आपको सिलेक्शन दिलाएं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है धमाकेदार अंदाज से, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करिएगा 4 PM पे।